जो थर्ड ईयर्स हैं उनको एसआरशिप में कन्वर्ट किया जाए, उनका जो बॉन्ड है उसके लिए कोई बात नहीं हो रही है। अब सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। आप देख रहे हैं कि पुलिस के द्वारा धमकाया जा रहा है। तो हमारी बस एक रिक्वेस्ट है कि हमसे एक बार आप मीटिंग कर लीजिए। हमारी 4 मांगे कौन सी मांगी गई हैं उसका एक आदेश तो होना चाहिए। वादे तो हमसे 2018 से किए जा रहे हैं कि आपको 6% इंक्रीमेंट दिया जाएगा। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। मध्य प्रदेश में 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। 4 दिन की हड़ताल के बाद इन सभी ने इस्तीफा सौंपा है। जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे थे और कोरोना संक्रमित होने पर परिवार को मुफ्त इलाज की मांग कर रहे हैं। तो कई मांगों को लेकर ये सभी 4 दिन से हड़ताल पर थे, लेकिन अब सामूहिक तौर पर इन सभी ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं सभी। जबलपुर हाईकोर्ट इस हड़ताल को गैर कानूनी करार दे चुका है, जिसके बाद अब इस्तीफा और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी। तो 3000 डॉक्टर्स हैं, आप समझिए कोरोना संक्रमण काल में 3000 डॉक्टर्स मध्य प्रदेश में, जो कि अब इन सभी ने हड़ताल के बाद इस्तीफा दे दिया है। कोरोना काल में डॉक्टर्स की ड्यूटी और उनके कर्तव्य को कोई भी कमतर कर नहीं आंक सकता। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के डॉक्टर्स की कई बार तारीफ की है। डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए उन पर फूल तक बरसाए गए, लेकिन मध्य प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। सरकार और जूनियर डॉक्टर अपनी बात को लेकर आमने सामने हैं। हाईकोर्ट ने भी इसे लेकर सख्त टिप्पणी की है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि देश के इतने बड़े राज्य में मरीजों का इलाज कैसे होगा। कोरोना के मामले कम तो हुए हैं, लेकिन महामारी अभी खत्म नहीं हुई। ये खबर आपके लिए इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि हम और आप ये समझें कि डॉक्टर्स कितने मुश्किल हालात में काम करते हैं और डॉक्टर्स को भी ये समझना होगा कि उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। महामारी में डॉक्टर्स का इस्तीफा। कोरोना काल में कैसे होगा इलाज। कोरोना काल में रूठे भगवान। मध्य प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर्स के सामूहिक इस्तीफे से पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं पर संकट मंडरा रहा है। कोरोना संक्रमण कम हुआ है, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है और तो और ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स के सामूहिक इस्तीफे से हैरानी लाजमी है। आखिर डॉक्टर्स की जगह कौन ले सकता है। हम लोगों को वादा किया गया कि आपको 10,000 कोरोना इंसेंटिव दिया जाएगा, फिर हमसे वादा किया गया कि आपको सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, आपका स्टाइपेंड भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन कहाँ बढ़ा। हम रिस्पेक्टफुली अपने जो माननीय हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक बार हमसे मीटिंग करके ये सारी समस्या की जड़ जहाँ से शुरुआत हुई है वहीं पे ख़त्म कर दे, जो हमारी मांगे हैं। एमपी में जूनियर डॉक्टर्स का सामूहिक इस्तीफा अचानक लिया गया फैसला नहीं है। गुरुवार को इन डॉक्टर्स की हड़ताल का 4था दिन था। ये लोग सरकार से अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे थे। इतने में जबलपुर हाईकोर्ट ने इस हड़ताल को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि सभी लोग 24 घंटे के भीतर अपने काम पर लौट जाएं। आदेश न मानने वालों पर राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स की अधिकतर मांगे मान ली गई हैं, इसलिए वो तुरंत काम पर लौट जाएं। देखेंगे हमारी सरकार ने लगातार उनका स्टाइपेंड बढ़ाने की का प्रयास भी किया है और हम बढ़ाते भी आए हैं। इस बार भी जब उन्होंने बात की तो हमने उनकी मांगों को माना और उसमें 17% का इजाफा किया। उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा उनके पक्ष में निर्णय किया कि अब उनको मांग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर साल ऑटोमेटिक 6% की उसमें बढ़ोतरी होगी। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा उसके बाद भी क्यों हठधर्मिता है। वहीं सामूहिक इस्तीफा देने वाले जूनियर डॉक्टर्स पूछ रहे हैं कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि उनकी कौन सी मांग मान ली गई है। सरकार की ओर से बयान पर सवाल उठ रहे हैं।
कल भी सारंग जी ने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने 4 मांगे मान ली है। हम खुश हैं, आपने 4 मांगे मान ली, बहुत बढ़िया। आप उसका रिटर्न ऑर्डर दे दीजिए, हम तुरंत काम पे लौट जाएंगे। हमारी बस यही दरखास्त है कि आपने जो मांगे मानी है आप उनका रिटर्न ऑर्डर दे दीजिए, हम वापस आ जाएंगे। तो हमारी बस एक रिक्वेस्ट है कि हमसे एक बार आप मीटिंग कर लीजिए। हमारी 4 मांगे कौन सी मानी गई हैं उसका एक आदेश तो होना चाहिए। वादे तो हमसे 2018 से किए जा रहे हैं कि आपको 6% इंक्रीमेंट दिया जाएगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में सामूहिक इस्तीफा देने वाले जूनियर डॉक्टर्स आखिर चाहते क्या हैं, उनकी 6 सूत्रीय मांगे क्या हैं। ये लोग मुख्य रूप से अपना मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर जो कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें सरकारी नियुक्ति में 10% ज्यादा नंबर दिए जाएं। कोविड ड्यूटी को 1 साल की अनिवार्य ग्रामीण सेवा मानकर इन्हें बॉन्ड से मुक्त किया जाए। कोविड ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों और उनके परिवार के लिए अस्पताल में इलाज की अलग और मुफ्त व्यवस्था हो। सरकार जूनियर डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। अब एक तरफ राज्य सरकार का कहना है कि जूनियर डॉक्टर्स की ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, तो दूसरी तरफ इस्तीफा देने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा कि उनकी कौन सी मांगे मान ली गई है। यानी एमपी के जुड़ा यानी जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन को सरकार की बातों पर भरोसा नहीं रहा। ऐसे में सवाल यह है कि बिना विश्वास के लोगों का जीवन बचाने वाला काम कैसे चल पाएगा? क्या डॉक्टरों के बदले कोई और काम कर सकता है? खुद डॉक्टरों को भी ये सोचना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर बातचीत के लिए मेरे साथ इंदौर से संवाददाता अंशुल मुकाती हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल, कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर्स इस्तीफा दे देते हैं सामूहिक तौर पर। एक बड़ी चिंता का विषय तो है। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी क्या आखिर वजह इनके इस्तीफे की, क्या मांगे ये कर रहे थे और क्या इसे लेकर कोई बातचीत आगे बढ़ पाई है अभी तक? जी शिरीन, आपको बता दूं कि लगातार अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 4 दिन से जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो मध्य प्रदेश में हड़ताल पर थे और लगातार उनका यही कहना था कि जो उनकी 6 सूत्रीय मांगे हैं जिसमें सुरक्षा है, परिवार के स्वास्थ्य की चिंता है और साथ ही जो गांव में उन्हें 1 साल की ड्यूटी करना पड़ती है उसे कोरोना काल में जो ड्यूटी उन्होंने की है उसमें समाहित करके उन्हें इन सब बंधनों से मुक्त किया जाए और उनकी मांगों को माना जाए। लगातार सरकार भी यह कह रही थी अपने बयानों में कि उनकी 4 सूत्रीय मांगों को मान लिया गया है, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स इसी बात पर अड़े हुए थे कि यदि सरकार अपनी 4 मांगों को मानती है तो उन्हें लिखित में आश्वासन दिया जाए और लिखित में एक ऑर्डर जारी किया जाए जिसके बाद वे तत्काल जो है अपनी ड्यूटी पर लौट जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में कल जब हाईकोर्ट का इसमें दखल होता है, हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जूनियर डॉक्टर्स को अब ड्यूटी पर लौटना होगा और उनकी हड़ताल जो है अवैध घोषित की जाती है। और साथ ही प्रदेश सरकार के द्वारा भी यह कहा जाता है कि कोविड संक्रमण काल को देखते हुए प्रदेश में एस्मा लागू किया गया है, ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स को अपनी ड्यूटी पर लौटना पड़ेगा। तो देर शाम 3000 से अधिक डॉक्टर्स जो हैं वो अपना सामूहिक इस्तीफा दे देते हैं। कहीं ना कहीं इसका असर जो है, अभी संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, संक्रमण के कई मरीज जो हैं अभी भी अपना अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं और उन पर सीधा इसका असर जो है यहाँ पर पड़ रहा है। कोरोना की बात की जाए या ब्लैक फंगस की बात की जाए, अलग अलग सरकारी अस्पतालों में ही इन बीमारियों का इलाज किया जा रहा है और जो मरीज हैं वो इन अस्पतालों में भर्ती हैं और कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल पर चले जाने के कारण उन मरीजों को सबसे अधिक परेशानियां उठानी पड़ रही है। हालांकि यही कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि जूनियर डॉक्टर्स की मांगों को माना जा रहा है, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स लिखित में आश्वासन पर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक लिखित में उन्हें आश्वासन नहीं मिलता है तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। साथ ही जूनियर डॉक्टर्स की जो हड़ताल चल रही है उसे अब कई एसोसिएशन जो हैं वो भी अपना समर्थन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी अब मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है कि एक तरफ मरीजों की चिंता भी है और दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स की मांगों को भी किस प्रकार से उन्हें माना जा सकता है उस पर विचार किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल आज कल देर रात जो 3000 से अधिक इस्तीफे हुए हैं उस पर आज सरकार मंथन करेगी और यह कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इन जूनियर डॉक्टर्स की जो कमी है उसे किस तरह से पूरा किया जा सकता है और उसके लिए अलग अलग जो लोग हैं। सरकार के लिए चुनौती तो है ही क्योंकि संक्रमण काल है और 3000 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने के बाद अब इस्तीफा भी दे चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अंशुल जुड़ने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.